हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप वीडियो देखते हैं तो जिन वर्ड्स की मीनिंग्स मैं हिंदी में बताता हूं, आप उन मीनिंग्स को एक रजिस्टर में या कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं उसे, ठीक। क्योंकि ये मीनिंग्स जो है आपकी वर्ड पावर स्किल्स को बहुत इंप्रूव करती हैं और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी पावर। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। गैंग डोपिंग जॉब एस्पिरेंट्स बस्टेड इन सारनाथ 11 हेल्ड। अब देखिए, गैंग जो है, एक गैंग जो है उसका खुलासा हुआ, भांडाफोड़ हुआ। डोपिंग यानी ठग रहा था, डोपिंग मतलब ठगना, डोपिंग मतलब ठगना। जॉब एस्पिरेंट्स यानी जो जॉब कैंडिडेट, जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उन लोगों को, जॉब एस्पिरेंट्स मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उन लोगों को ठगा। बस्टेड यानी खुलासा हुआ, ऐसे गैंग का खुलासा हुआ, भांडाफोड़ हुआ। कहाँ पर? सारनाथ में, सारनाथ में। और 11 लोग इसमें पकड़े गए, 11 लोग इसमें पकड़े गए। हेल्ड, देखिए फिर से हेल्ड आया। देखिए हेल्ड कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितने ज़्यादा हेडलाइंस में आता है ये। हेल्ड मतलब पकड़े जाना। तो 11 लोग पकड़े गए और उस गैंग का भांडाफोड़ हुआ, उस गैंग का खुलासा हुआ जो ठगी कर रहा था। ठगी किस वर्ड से पता चला? डूपिंग, ठीक। यूपी बोर्ड एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर करेक्शन इन एकेडमिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स टिल अक्टूबर 31st। अब देखिए, टिल अक्टूबर 31st मतलब अक्टूबर 31st तक, अक्टूबर 31st तक एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाया गया? डेडलाइन। डेडलाइन मतलब क्या होता है? डेडलाइन मतलब लास्ट डेट, डेडलाइन मतलब लास्ट डेट। फॉर करेक्शन, करेक्शन मतलब सुधार, करेक्शन मतलब सुधार। किस चीज़ में सुधार? इन एकेडमिक डिटेल्स, यानी स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक डिटेल्स हैं, इन एकेडमिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक डिटेल्स हैं उसमें सुधार के लिए यूपी बोर्ड ने जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया। कब तक के लिए बढ़ा दिया? 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। एक्सटेंड्स मतलब बढ़ाना, डेडलाइन मतलब लास्ट डेट, करेक्शन मतलब सुधार। 22 have narrow escape as fire breaks out लखनऊ रेलवे हॉस्पिटल। अब देखिए, लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में अचानक से आग लग गई, अचानक से आग लग गई, ठीक है। इस कारण से 22 लोग बाल बाल बचे, इस कारण से 22 लोग बाल बाल बचे, ठीक है। 22 हैव नैरो एस्केप, नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। एज फायर ब्रेक्स आउट एट लखनऊ रेलवे हॉस्पिटल, ठीक। नैरो एस्केप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना। सीएम कॉशंस अगेंस्ट फोर्सेस ट्राइंग टू वीकन नेशंस यूनिटी। अब देखिए, सीएम कॉशंस, कॉशंस मतलब सतर्क करना, कॉशंस मतलब सतर्क करना। कॉशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉशंस मतलब सतर्क करना। अगेंस्ट फोर्सेस ट्राइंग टू यानी उन ताकतों के विरुद्ध जो है सतर्क रहिए, उन ताकतों के विरुद्ध सतर्क रहिए जो ताकतें ट्राइंग टू वीकन नेशंस यूनिटी, जो ताकतें जो है राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो ताकतें राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करना चाहती हैं। वीकन मतलब कमज़ोर करना, वीकन मतलब कमज़ोर करना, और यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी मतलब एकता। तो कॉशंस मतलब सतर्क करना, फोर्सेस मतलब ताकत, वीकन मतलब कमज़ोर करना, और यूनिटी मतलब एकता, ठीक। मर्डर अक्यूज्ड विथ 25,000 बाउंटी नैप्ड इन एनकाउंटर। अब देखिए, अक्यूज्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ होता है आरोपी, अक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी। तो मर्डर अक्यूज्ड यानी मर्डर का आरोपी विथ 25,000 बाउंटी, बाउंटी मतलब होता है इनामी, बाउंटी मतलब होता है इनामी, जिनके ऊपर इनाम रखा जाता है। तो 25,000 रुपये का इनामी जो है, जो मर्डर का अक्यूज था, आरोपी था। नैप्ड, नैप्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। नैप्ड मतलब होता है गिरफ्तार होना, नैप्ड मतलब होता है गिरफ्तार होना। इन एनकाउंटर यानी मुठभेड़ में, मुठभेड़ में जो है वो पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? मर्डर का आरोपी जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था। बाउंटी मतलब होता है इनामी, नैप्ड मतलब पकड़ा जाना, गिरफ्तार होना, और अक्यूज मतलब आरोपी। फाउंडेशन डे ऑफ शुआर्ट्ज सेलिब्रेटेड विथ एंथुसियाज्म, यानी जो फाउंडेशन डे है शुआर्ट्ज का, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया गया, विथ एंथुसियाज्म यानी उत्साह के साथ, उत्साह के साथ। तो फाउंडेशन डे ऑफ शुआर्ट्ज सेलिब्रेटेड विथ एंथुसियाज्म यानी उत्साहपूर्वक के साथ, उत्साह के साथ शुआर्ट्ज का फाउंडेशन डे यानी संस्थापक दिवस जो है वो मनाया गया, ठीक। 3 cattle smugglers nabbed in encounter in भदोई, गाजीपुर।
तो भदोई और गाज़ीपुर में मुठभेड़ में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है या पकड़ा गए, गिरफ्तार किया गया या पकड़ा गए। ठीक, नैप्ड मतलब कुछ जगह होता है पकड़े जाना और कुछ जगह होता है गिरफ्तार होना। ठीक, स्मगलर्स मतलब तस्कर और एनकाउंटर मतलब मुठभेड़। कहाँ की बात है? भदोई और गाज़ीपुर में तीन जो है तस्कर जो है वो पकड़े गए मुठभेड़ में। 2 criminals wanted in roadways driver murder case held। देखिए फिर से हेल्ड आया है, हेल्ड मतलब पकड़े जाना, तो 2 क्रिमिनल्स यानी 2 क्रिमिनल्स जो है वो पकड़े गए। वांटेड यानी जो वांछित थे, वांटेड मतलब जो वांछित थे, जिनको ढूंढा जा रहा था। इन रोडवेज ड्राइवर मर्डर, रोडवेज के ड्राइवर मर्डर केस में, रोडवेज के जो ड्राइवर मर्डर केस था उस केस में 2 क्रिमिनल्स जिनको ढूंढा जा रहा था, जो वांटेड थे, वांछित थे, वो पकड़े गए। राहुल टू एड्रेस रैलीज टुमारो, राहुल जो है कल से रैलियां संबोधित करेंगे। यहाँ पर एड्रेस का मतलब पता नहीं है, यहाँ का एड्रेस का मतलब घर का पता नहीं है या किसी चीज़ का पता नहीं है। यहाँ पर एड्रेस का मतलब है संबोधित करना, तो राहुल टू एड्रेस रैलीज टुमारो यानी राहुल कल से रैली संबोधित करेंगे। ठीक, Flyers face inconvenience as airlines reduce count of flights from प्रयागराज। अब देखिए, फ्लायर्स फेस इनकन्वीनियंस यानी जो उड़ने वाले लोग हैं, यानी जो पैसेंजर हैं, जो प्लेन में सफ़र करते हैं, उनको कहना है फ्लायर्स। ठीक, तो वो पैसेंजर जो है फेस इनकन्वीनियंस, उन पैसेंजर्स को असुविधा हो रही है, उन पैसेंजर्स को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फेस इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा का सामना करना पड़ा एज एयरलाइंस रिड्यूस, क्योंकि एयरलाइंस ने जो है घटा दिया। क्या घटा दिया? काउंट ऑफ फ्लाइट्स यानी नंबर ऑफ फ्लाइट्स। काउंट ऑफ फ्लाइट्स मतलब नंबर ऑफ फ्लाइट्स। कहाँ से? प्रयागराज से। फ्रॉम प्रयागराज दिया नहीं, प्रयागराज से नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो घटा दी गई हैं, इसलिए जो पैसेंजर्स हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ा। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा। 5 held as closed abattoir resumes operation in Bhadoi district, 465 किलोग्राम मीट सीज्ड। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सीज्ड। सीज्ड मतलब होता है जब्त करना। ठीक, रिज्यूम्स का यहाँ पर मतलब है फिर से दोबारा संचालन करना। रिज्यूम्स का मतलब है, ठीक है। सीज्ड का मतलब क्या है? जब्त करना। रिज्यूम्स का मतलब क्या है? दोबारा संचालन करना। क्लोज्ड एबेट्योर का मतलब होता है बूचर खाना। क्लोज्ड मतलब बंद हुए। तो 5 हेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, जैसे अक्यूज्ड रोज आता है न्यूज़पेपर, वैसे हेल्ड भी रोज आता है। तो 5 हेल्ड यानी 5 लोग पकड़े गए। एज क्लोज्ड एबेट्योर यानी जो बंद हो गया था बूचर खाना, वो फिर से दोबारा संचालन किया जा रहा था उसका। रिज्यूम्स मतलब दोबारा संचालन करना। इन भदोई में 465 किलोग्राम मीट सीज, और 465 किलो जो है वो मीट जो है वो सीज्ड किया गया यानी जब्त किया गया। ठीक, बिहार बीजेपी एक्सपेल 6 इंक्लूडिंग एमएलए। अब देखिए, बिहार बीजी एक्सपेल्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपेल्स का मतलब होता है निष्कासित करना। ठीक है, तो 6 लोगों को निष्कासित कर दिया। बिहार की बीजेपी ने 6 लोगों को निष्कासित कर दिया, इंक्लूडिंग, और इन 6 लोगों में से एमएलए भी थे। इंक्लूडिंग यानी इन 6 लोगों में से एमएलए भी थे। अगर एक्सक्लूडिंग होता तो मतलब एमएलए उन 6 लोगों में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इंक्लूडिंग यानी उन 6 लोगों में एमएलए भी थे। ठीक, बिहार बीजेपी एक्सपेल 6 इंक्लूडिंग एमएलए। एक्सपेल्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपेल्स मतलब निष्कासित करना।